कैंडिडेट मतलब वोटर हूँ, कंप्लीट वोटर के। मैंने मेरी जिंदगी में भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारी पंचायत के साथ धोखा हुआ। आपको दुख है इस बात का? गहरा दुख है। तो मैं तो इन जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी उप तहसील वापिस चालू करवाएं, और ना कराएं तो हम भी आपका बहिष्कार करेंगे, या हमारा साथ दो। हम जनता, पूरे गांव की जनता परेशान, उसको रिटर्न पंचायत बना दी, ये भी हमारे को दुख है। बाकी ये नेता लोग ना बताए, लेकिन आम जनता को ये दुख है कि जो अपने क्षेत्र का विकास होगा उसको वापस डाउन पे लाएंगे तो सबको दुख होता है। और ये उप तहसील बनी थी ना, इससे हमारे 20 पंचायतों को सीधा फायदा था। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं गुड़ा में। जैसा कि पिछली सरकार में उप तहसील की घोषणा की गई थी, उप तहसील कार्यालय भी बना दिया गया था। फिलहाल यहाँ पर उप तहसील से संबंधित जो काम है वो नहीं किए जा रहे हैं। कारणवश यहाँ पर जो है नियमित रूप से जो अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके चलते छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या फिर जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए भी इन्हें मूल तहसील कार्यालय मतलब उदयपुर वाटी जाना पड़ रहा है, जो यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ के आम जन को, यहाँ के युवाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय और धन की अनायास ही बर्बादी हो रही है। इसके चलते इन लोगों ने जो है यहाँ पर इस उप तहसील को नियमित रूप से शुरू करने के लिए एक ज्ञापन दिया है, और बात यहाँ जैसे पटवारी जी के माध्यम से ये तहसीलदार जी को और उच्च अधिकारियों को जो प्रेषित करने की कोशिश की है, सरकार तक इन्होंने जो है, यहाँ के युवाओं ने जो है ज्ञापन पहुंचाने का ये प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो फिलहाल ड्यूटी पर जो है पटवारी जी, उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है। सर, जैसे अभी आपको ज्ञापन दिया गया है, तो इसके संबंध में आप किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? हम अग्रेसित करेंगे उच्च अधिकारियों को, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। जी जी जी। तो ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से इनकी मांग है कि उप तहसील को शुरू किया जाए। तो आपको क्या लगता है इसको लेकर? हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, आम जनता परेशान नहीं होगी। तो ये शुरू हो जाएगी तो मतलब आम जनता को भी राहत मिलेगी। जी, 30-35 किलोमीटर पड़े। जी, ओके, धन्यवाद। आज जैसा आपने ज्ञापन दिया है, तो इस ज्ञापन में विशेष रूप से आपकी क्या मांग है? मांग तो ये है, सबसे पहले तो हम ये बताएं, जब ये उप तहसील बनी थी तो लोगों में खुशी हुई थी जी कि 40-45 किलोमीटर का सफर करते थे हम, 2 या 3 बार चक्कर लगाना पड़ता था, वो कम होगा, हमको सुविधा मिलेगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो हम इसलिए ज्ञापन दिए है कि लोग, गरीब किसान मजदूर लोग 3-4 बार किराया लगा के परेशान हो जाते थे। तो यहाँ सुविधा मिलने के चक्कर में हमें ज्ञापन दिया। आज पटवारी जी को या नायब तहसीलदार जी आए नहीं, तो पटवारी जी के माध्यम से हम प्रशासन को और एसडीएम साहब को, जिला कलेक्टर साहब को बताना चाहते हैं कि नियमित रूप से जल्दी इस उप तहसील पर अधिकारियों को बैठाए और जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू करे, तो लोगों को मतलब की आसानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, कोई भी चीज हो, 2 बार 3 बार हमको उदयपुर वाटी तहसील जाना पड़ता था, तो लोग परेशान होते थे। और हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताना चाहते हैं, एक तो रोड के बारे में बताना चाहते हैं, एक ये उप तहसील के बारे में बताना चाहते हैं। उप तहसील में हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिकारियों को बैठाए और हमारा काम चालू कराए। और बात करें यहाँ की सड़क की, तो एक हाथ के गड्ढे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी साइड से खेतों के बीच कर हम जाते हैं, घर आते हैं, जाते हैं तो परेशान रहते हैं। तो इसलिए ये दोनों काम हमारे जल्दी से जल्दी कराए। हम एसडीएम और कलेक्टर को भी इस ज्ञापन के माध्यम से आज पटवारी को दिया, पटवारी जी हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे, इसलिए हमको आप धन्यवाद। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विराट गुजर है, मैं यहीं का हूँ, लोकल हूँ। तो हमको परेशानी होती है साहब, इसलिए आज हमने ज्ञापन देने का जो निर्णय लिया है, युवाओं के साथ 150 युवा हम पूरे परेशान होकर आज हमने ये निर्णय लिया ज्ञापन देने का कि एसडीएम के माध्यम से हमारा ये उप तहसील जल्दी से जल्दी चालू हो। जी, जैसा हम अभी जो है देख रहे हैं कि आपने जो है ये ज्ञापन दिया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उप तहसील को आप शुरू करवाना चाह रहे हैं, चालू करवाना चाह रहे हैं। जी, चालू हो भी गई थी, लेकिन फिर बंद कर दिया, कारणवश सरकार का डिसीजन था। जो पंचायत थी ना, उसको नगर पालिका बनाया गया था, उसको रिटर्न पंचायत बना दी, ये भी हमारे को दुख है। बाकी ये नेता लोग ना बताए, लेकिन आम जनता को ये दुख है कि जो अपने क्षेत्र का विकास होगा उसको वापस डाउन पे लाएंगे तो सबको दुख होता है। और ये उप तहसील बनी थी ना, इससे हमारे 20 पंचायतों को सीधा फायदा था कि हमको 40 किलोमीटर दूर तक जाना नहीं पड़ता था। किलोमीटर उनके बच्चों के लिए जाति मूल जो भी प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तहसील में जाना पड़ रहा है। और पहले हमारे को 12-6 महीने सुविधा मिली, लेकिन उसके साथ हमारे साथ धोखा हुआ, वापिस मिटा दी गई। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, अभी तो हमने
पटवारी साहब को ज्ञापन दिया है, आगे हम कलेक्टर के पास जाना पड़े वहां भी जाएंगे। नहीं, जैसे नियम तो यही कहता है कि तहसीलदार जैसे साहब के भी- हाँ। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, नियम ये कहता है जैसे उप तहसील आप शुरू करवाना हाँ। चाह रहे हैं तो यहाँ जो नायब तहसीलदार जी बैठेंगे हाँ। उनसे उच्च अधिकारी को हमें ये ज्ञापन देना चाहिए था, हाँ। जैसे तहसीलदार, एसडीएम या जिला कलेक्टर, तो उन्हें नहीं दिया। आज आप एकदम से यहाँ पर आकर ज्ञापन दे रहे हैं तो सर जी उसका क्या कारण कहें? है क्योंकि हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है ना, हाँ वो जी। तो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते जी। लेकिन हम लोग जो आम गरीब पब्लिक है वो परेशान है। इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे हमारे जो गिरदावड़ साहब बैठे हैं उनके पास है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जहाँ तक मेरे से बनेगी मैं वहां तक सूचना पहुंचाऊंगा। आपकी बात मतलब वहां तक पहुंचे एक बार पहुंचाएंगे। अगर वो बात वहां तक नहीं पहुंचती है तो हम एसडीएम साहब के पास भी जाएंगे, तहसीलदार साहब के पास भी जाएंगे। कुछ भी हो हमारी पंचायत को वापिस उप तहसील की सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे 20 पंचायतों को फायदा। तो इसके लिए आपके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं या फिर आपका विधायक है, हाँ। उनका क्या रुख है, आपको क्या लगता है? देखो जी, विधायक का रुख ऐसा है, पहले जो विधायक थे ना उन्होंने यहाँ पे इस दोनों पंचायतों को जोड़ के नगर पालिका बनाई और हम उससे खुश थे क्योंकि नगर पालिका बनी तो हमारे गांव में ऐसा नहीं कि सब जगह सुविधा भी लगी। हाँ जी। लेकिन जैसे ही उसको हटाया गया सब अस्त व्यस्त हो गए। हाँ जी। हमारी पंचायतें वापस 20 साल पीछे चली गई। इसका भी हमको खेद है। लेकिन जो प्रशासन में होता है, जिसका राज होता है, वो जो मर्जी आए करे और हमने जनता है जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। हाँ। सीधा। अब विधायक कौन बन गया, विधायक की कोई गलती नहीं कि विधायक ने हटाया, लेकिन बीजेपी प्रशासन ने है ना ये हमारे साथ धोखा किया है। ये सरासर बीजेपी ने किया, ये मैं बोल सकता हूँ। कांग्रेस ने इसमें कोई लेना देना नहीं जी। क्योंकि यहाँ का तो कभी इस बात को लेकर आप बीजेपी का एक कैंडिडेट मतलब या वोटर हूँ, कंप्लीट वोटर के मैंने मेरी जिंदगी में भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारी पंचायत के साथ धोखा हुआ। आपको दुख है इस बात का? गहरा दुख है। तो यहाँ के आपके कभी सरकार के या बीजेपी के नेता, यहाँ के क्षेत्र के नेता से आपने कभी मिला हो तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है, उनको हमको जब ये तहसील टूटी ना, ये हमारा नगर पालिका को तोड़ा गया, तब भी हम उनके पास गए तो बोला जो नगर पालिका को बनने के लिए जो मुद्दे होने चाहिए वो तुम्हारे गांव में कम है। अच्छा, उनका ये कहना। तो हमने वो भी सबर कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारी जो उप तहसील चालू हो गई थी उसमें क्या लेना देना है नगर पालिका और उप तहसील का, क्योंकि ये तो एक 20 पंचायतों के लिए एक सुविधा हुई थी कि हमको 40 किलोमीटर न जाना पड़े। हाँ। लेकिन वो भी हमारे साथ धोखा कर दिया, उसको भी हटा के अब हमको उदयपुर वाटी चक्कर काटना पड़ता है। तो आप उनसे अब इस वीडियो के माध्यम से उन आपके जो यहाँ के प्रतिनिधि, जो पार्टी के नेता हैं, उन तक भी जा रही है, प्रशासन तक भी जा रही है। जी सर। क्या कहना चाह रही हैं अब आप? मैं तो इन जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी उप तहसील वापिस चालू करवाएं और ना कराएं तो हम भी आपका बहिष्कार करेंगे या हमारा साथ दो। हम जनता, पूरे गांव की जनता परेशान। ये आपने बड़ी बात कही है, एक बड़ा मैसेज है। हम लोग यहाँ के ऐसे लोगों तो का। नेताओं को जीत नहीं सकते, लेकिन वोट से तो हम जीत सकते हैं ना। आने वाले टाइम पे ऐसे नेताओं को हम घुसने भी नहीं देंगे हमारी पंचायत।